एक दौर था जब गांव में तबी सहूलियातन न होने के बराबर थे। लोग अपनी बीमारियों के इलाज के लिए हकीमों और वैद्यों का सहारा लेते। हमारे गांव में हक्के के हकीम रहते थे। उनके पास दूर दूर से लोग इलाज करवाने आते। हकीम साहब शरीफाल नफसावर हमदर्दान इंसान थे। उन्होंने अपनी जिंदगी गरीबों की खिदमत के लिए वक्फ कर रखी थी। हकीम साहब के पास मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियां और दवाइयां मौजूद थे। वहां जड़ी बूटियों से मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज करते। उनके नुस्खे बहुत मशहूर थे। लोग आने के बताए हुए तरीकों पर अमल करके सेहतयाब हो जाते। हकीम साहब का मानना था कि बीमारियों से बचने के लिए परहेज बहुत जरूरी है। वह लोगों को साफ सुथरा रहने, सेहतमंद गजा खाने और बाकायदगी से वर्जिश करने का मशहूर है देते। हकीम साहब का कहना था कि सेहत एक अनमोल मत है जिसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। बदकिस्मती से हकीम साहब के निकनामी के पीछे एक ऐसी कमजोरी छिपी हुई थी जिसने इनकी जिंदगी को तबाह कर दिया। एक दिन एक खूबसूरत औरत अपने शोहर के साथ हकीम साहब के पास आई। औरत का ताल्लुक एक मेरासी खानदान से था जो गांव में ढोल बजाने का काम करता था। औरत के शोहर को बुखार की शिकायत थी। हकीम साहब ने इनका मुआयना किया और दवाएं तजवीज की। इलाज के दौरान हकीम साहब की नजर बार बार असूरत पर पड़ती। वहां की खूबसूरती पर फरीफता हो गए। उन्होंने कभी सोचा भी न था खातनी अमर में इनके दिल में किसी औरत के लिए ऐसी तमन्ना पैदा होगी। इस दिन के बाद हकीम साहब बस औरत के ख्यालों में खोए रहने लगे। वहां से देखने के लिए बहाने तलाश करते। कभी वहां सके शौहर के लिए मुफ्त दवाई भेज देते तो कभी आस के घर के करीब से गुजरने का बहाना बनाते। हकीम साहब की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। उन्हें नींद नहीं आती थी और न ही खाने पीने से दिल लगता था। उनके चेहरे के रंग जर्द पड़ गए और वह बहुत कमजोर हो गए। उनकी हालत देखकर उनके घर वाले बहुत परेशान हुए। उन्होंने हकीम साहब से बार बार पूछा खाने क्या तकलीफ है, लेकिन हकीम साहब कुछ न बताते। वह अपने दिल की बात किसी को बताने से कतराते थे। उन्हें डर था कि कहें उनकी हबात सुनकर लोगान का मजाक न उड़ाएं। इस दौरान हकीम साहब ने कई बार इस औरत को अपने दिल की बात बताने की कोशिश की, लेकिन हिम्मत न हुई। उन्हें डर था हाहागरानों ने अपने दिल की बात के हदी तूफान से बदजन हो जाएंगे और उनका इलाज भी बंद कर देंगी। एक दिन मौके पाकर हकीम साहब ने इस औरत को अपने घर बुला लिया। उन्होंने इसे बताया कहू हंस से कितनी मोहब्बत करते हैं और उसके बगैर नहीं रह सकते। औरत ने हकीम साहब की बातें सुनकर बेहद हैरानी हुई। इसने कभी नहीं सोचा था खातने माज़ और उमर रसीद हानसानान के साथ ऐसी बात करेंगे। औरत ने हकीम साहब को समझाने की कोशिश की। कहा एक शादीशुदा औरत है और उसका एक शोहर और बच्चे हैं, लेकिन हकीम साहब किसी बात पर कान धरने को तैयार नहीं थे। वह सूरत को हर कीमत पर हासिल करना चाहते थे। औरत ने मजबूरन हकीम साहब से कहा खवा सब बारे में सोचे गया पर फिर आन्हें जवाब देगी। हकीकत में औरत हकीम साहब की बातों से बहुत खौफजदा हो गई थी। इसने फैसला किया कि वो सारी बात अपने शौहर को बताएगी। जब औरत ने अपने शौहर को सारी बात बताई तो इसका शौहर गुस्से से पागल हो गया। इसने फैसला किया कि वो हकीम साहब को सबक सिखाएगा। उसने हकीम साहब को एक पैगाम भेजा कि इसकी बीवी बीमार है और वो फौरन उनके घर आए। 150 मझाजाल हकीम साहब को जब पैगाम मिला तो वह खुशी से पागल हो गए। उन्हें लगा कहो औरतान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई है और इसलिए इसने अपने शोहर को बीमार होने का बहाना बनाकर उन्हें बुलाया है। वो जल्दी से तैयार हुए और औरत के घर पहुंच गए। औरत ने दरवाजा खोला और उन्हें अंदर आने को कहा। हकीम साहब कमरे में दाखिल हुए तो उनके कदमों तले जमीन निकल गई। वहां औरत का शोहर और उसके कुछ रिश्तेदार डंडे लिए खड़े थे। थापत रक्स हकीम साहब को समझते देर न हलगी कहुआ एक फंदे में फंस गए हैं। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन यूते शोहर और उसके रिश्तेदारों ने उन्हें घेर लिया और उन पर डंडों से वार करना शुरू कर दिया। हकीम साहब चलाते रहे
कहो हबे कसूर हैं, लेकिन किसी ने नहीं यकीन हंसनी। औरत का शूहर हकीम साहब को बेरहमी से पिरहा था। उसने ढोल बजाना से शुरू कर दिया और हकीम साहब को मजबूर किया। कहो है ढोल की, थप्पड़ नाचे। टूटा हुआ दिल, टूटी हुई शख्सियत। हकीम साहब की बेरहमी से पटाई की गई। उनके जिस्म पर एक भी ऐसी जगह नहीं बची थी जहां उन्हें चोट न लगी हो। असवाके के बाद गांव में हकीम साहब का बहुत मजाक उड़ाया गया। वह शर्म के मारे कहें मुनहद खाने के काबिल न रहे। असवाके ने उन्हें नफसियाती तौर पर भी तोड़कर रख दिया। वो पागल हो गए और लोगों से बात करना छोड़ दिया। वो सारा दिन बसा एक ही जगह पर बैठे रहते और दीवारों से बातें करते। परहेज इलाज से बेहतर। यह किस्सा हमें एक अहम सबक सिखाता है कि परहेज इलाज से बेहतर है। हमें अपने नफ्स पर काबू रखना चाहिए और ऐसे कामों से बचना चाहिए जो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। हकीम साहब की कहानी हमें यह भी बताती है कि गलत कामों का अंजाम हमेशा बुरा होता है। इसलिए हमें हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए और ऐसे कामों से दूर रहना चाहिए जो हमें जिल्लत और रसवाई का शिकार बना दें।